राहुल 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत दूर एक सुनसान घर मिला था। राहुल ने उस पुराने घर का ताला खोला और अंदर आ गया। फिर घर देखते वक्त उसे ऊपर के रूम में एक धूल भरी शीशे की अलमारी दिखी। उसे खोलने पर उसने देखा कि उसके अंदर एक पुराना रोबोट पड़ा था। वो रोबोट काफ़ी पुराना और टूटा हुआ लग रहा था, जिसकी एक आंख लाल बल्ब की तरह जल रही थी। राहुल ने सोचा किसी बच्चे का टूटा खिलौना है और उसे ले जाकर लिविंग रूम के टेबल पर रख दिया। उसी रात जब राहुल लैपटॉप पर काम कर रहा था तो पीछे से आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे के जूते पहनकर चल रहा हो। राहुल पलटा तो वहाँ कोई नहीं था और उसकी कुर्सी के पीछे पानी के पैरों के निशान थे। राहुल ने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। वो सोचने लगा कि शायद नींद से भ्रम हुआ है। तभी उसने लैपटॉप बंद करा और सोने से पहले शावर लेने चला गया। बाथरूम जाते वक्त उसने देखा कि वो रोबोट अपनी जगह से गायब था, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके फ्रेश होने चला गया। फिर राहुल शावर चालू करता है, लेकिन पानी गर्म की जगह बहुत ठंडा निकलता है। वो तुरंत शावर बंद कर देता है। तभी धुंधले शीशे पर छोटे बच्चे के हाथ का निशान बनता है। राहुल ये देखकर उसे तौलिए से मिटाता है तो रोबोट शीशे के पीछे ही खड़ा था। रोबोट ने कहा, दोस्त बनोगे? राहुल डर के पीछे हटा तो फिसल कर गिर पड़ा और जब उठा तो रोबोट गायब था। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की नींद टूटी। उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा सांस ले रहा है। धीरे से आँख खोली। रोबोट उसके सीने पर बैठा था। उसकी धातु की उंगलियां राहुल के गले पर थीं। रोबोट बोला, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। राहुल ने डर कर उसे झटक दिया और रोबोट फर्श पर गिर गया। राहुल समझ गया कि ये कोई नॉर्मल खिलौना नहीं है, इसलिए अगले दिन राहुल उसके पीछे का रहस्य पता करने के लिए उसी शीशे की अलमारी में देखने लगता है ताकि उसे रोबोट से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ती है जो अलमारी के नीचे छिपी थी। राहुल ने डायरी खोली। डायरी में कुछ लिखा था कि आज पापा ने मेरे रोबोट को तोड़ दिया। मैंने रोते हुए कहा, जब तक कोई मेरा दोस्त नहीं बनेगा मैं यहीं रहूंगा। अब मैं हमेशा के लिए रोबोट में रहूंगा। जो भी यहाँ आएगा उससे दोस्ती जरूर करूंगा। ये देखकर राहुल घबरा जाता है और तभी उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो दीवार पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी छिपने की। राहुल डर के मारे रोबोट को पास के ही एक तालाब में फेंक आता है। रात को जब वो सोने लगा तो अचानक बेड के नीचे से टन टन की आवाज आने लगी। उसने बेड के नीचे देखा तो रोबोट वहां पर था। तभी रोबोट बोला, तुमने मेरा घर गीला कर दिया। ये देखकर राहुल डर गया और भागकर लिविंग रूम में गया। उसके डर के मारे पसीने छूट रहे थे और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था कि तभी टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक डूबते हुए बच्चे का वीडियो चल रहा था। ये देखकर राहुल और डर गया। तभी एक आवाज़ आई, अब तुम छुपो, मैं ढूंढता हूँ। ये सुनकर राहुल एक कपड़े की अलमारी में छुप गया। बाहर लोहे के पैरों की आवाज़ आ रही थी। फिर वो आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आने लगी कि तभी अलमारी का दरवाज़ा हिला। राहुल ने अपनी सांस रोक ली। मिल गया। राहुल ने दरवाज़ा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन रोबोट उसके पैरों पर चिपक गया था। उसके धातु के हाथ राहुल के पैरों में घुस रहे थे। अगली सुबह पुलिस ने जब घर का ताला तोड़ा तो राहुल का शव अलमारी में मिला। वो रोबोट का अपनी बाहों से जकड़े हुआ था, जैसे कोई बच्चा खिलौने थामे हो। और रात भी कोई उस घर के सामने से गुजरता है तो उसे खिड़की से एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है।